जय हिंद दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर का 7वां सेट है और यह 27, 28 और 29 सितंबर जो सोमवार का दिन है उसमें 25 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको बोला है कि हाल ही में जापान में प्रधानमंत्री मोदी ने उपहार में दी गई दारुमा गुड़िया किस भारतीय भिक्षु के आधार पर बनाई गई है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का जापान यात्रा था जिसमें एक गुड़िया, दारुमा गुड़िया के एक प्रतिमूर्ति दी गई। वो भारतीय भिक्षु एक थे, बोधि धर्म, उसके आधार पर ये बनाई गई थी। ठीक है ना। अब ये है क्या समझिए, प्रधानमंत्री ने जापान यात्रा के उद्घाटन दिवस पर दारुमा जी की मंदिर के मुख्य पुजारी रेवरेंड सेमी हिरोसे ने जापान के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक दारुमा गुड़िया भेंट की। ठीक है, इसे जापानी इच्छा गुड़िया कहा जाता है जो आमतौर पर कागज के लुगदी का बनाया जाता है। ठीक है ना। यह बौद्ध धर्म के 5वीं शताब्दी के संस्थापक बोधि धर्म के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, 5वीं शताब्दी में थे बोधि धर्म, उनके आधार पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने निम्न में से किस देश के लिए डाक सेवाओं की अस्थायी निलंबन कर दिया है। ठीक है ना। तो देखिए, भारत सरकार के साथ साथ 5 ऐसे भी देश हैं जिन्होंने ये काम किया है और ये अमेरिका के विरुद्ध किया है, जिन्हें हाल ही में टैरिफ जो बढ़ा दिया है, सीमा शुल्क, उस पर 5 देशों ने ये फैसला लिया है, जिनमें से भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य यूरोपीय और एशियाई देश ने भी अपनी डाक सेवा जो है अमेरिका के लिए प्रतिबंध या निलंबित कर दिया है। ठीक है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है। देखिए, ये खबर, ये लगाने वाले देश का नाम क्या है? दक्षिण कोरिया। ठीक है ना। क्या नाम है? दक्षिण कोरिया ने मोबाइल फोन को क्लास के अंतर्गत उपयोग में प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब युवाओं को सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग के कारण बड़ी चिंता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करना और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया है। इससे पहले भी जान लीजिए, एक देश ऑस्ट्रेलिया जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है ना। अगर ऐसे पकड़ाया गया तो उस सोशल मीडिया के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और उस व्यक्ति के विरुद्ध भी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भी लगाया था जो 16 साल से कम उम्र के व्यक्ति का सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बन पाएगा, और दक्षिण कोरिया क्लास में मोबाइल यूज करने के विरुद्ध एक नियम पारित किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियां उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। ठीक, देखिए, हाल ही में युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, जिसके कारण रूस में कामगारों की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। ठीक है ना। तो रूसी सरकार ने कही कि हम आने वाले 6 महीने में 10 लाख नौकरियां भारतीय कामगार जो स्किल्ड है उसे देने की वो घोषणा किया है। ठीक है, अब देख सकते हैं, श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए इस साल के अंत तक भारत से करीब 10 लाख कुशल श्रमिकों को अपने यहाँ रोजगार देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस राज्य में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, प्रत्येक पेट्रोल पंप पर लगाया गया है कि अगर आप हेलमेट पहन के नहीं आएगा तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ये लगाया है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कॉलेज के छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक यू स्पेशल बसों को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। देखिए, ये इलेक्ट्रिक बस किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, और 67 विश्वविद्यालयों के जो छात्र हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया है। किस सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक टू स्पेशल बस है। हम देख सकते हैं, दिल्ली में कॉलेज छात्रों के लिए 25 नई इलेक्ट्रिक बस की व्यवस्था की गई है जो कॉलेज से मेट्रो स्टेशन और शहर के अन्य प्रमुख हिस्सों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, मैत्री। तो देखिए, अभ्यास मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच, किसके बीच? भारत और
थाईलैंड के बीच एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं, और ये उसका 14वां संस्करण है और 5 साल बाद ये भारत में हो रहा है, 1 से 14 सितंबर 2025 तक। ठीक है ना, और कहाँ होगा? मेघालय के उंगरोई में। कहाँ पर ये अभ्यास होगा? मेघालय के उंगरोई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा पहला अभ्यास आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया गया था? आरोग्य सेतु देख सकते हैं, इसका टैगलाइन मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित और भारत सुरक्षित, ये अभ्यास सेतु है। तो ये जो आयोजित किया गया था कहाँ पर? असम में। कहाँ जो किया था? असम में। ठीक है, ये असम के तिनसुकिया जिले में, ठीक है ना, असम के तिनसुकिया जिले में के रूपई डुमडुमा में पहला आरोग्य सेतु अभ्यास किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसको FSSAI बोलते हैं, का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जो खाद्य सामग्री को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है ना, तो ये लाइसेंस देते हैं। तो ये आपका किसको नियुक्त किया गया? रजित पुन्हानी को। किनको नियुक्त किया गया? रजित पुन्हानी को। ठीक है, FSSAI का प्रमुख, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण है और ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। एक वैधानिक है और इसे कब शुरुआत किया गया? 2006 के अंतर्गत। ठीक है ना, तो कौन से? रजित पुन्हानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है? ठीक है, NDB का बारे में पूछ रहा है। तो ये NDB का जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है किनको? राजीव रंजन जी को। किनको? राजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए। ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। स्थापना किसके द्वारा? ब्रिक्स देशों के द्वारा, जो 5 देश है, 2014 में किया गया था। और ब्राजील में जो 6ठा ब्रिक्स सम्मेलन होता उस समय किया गया था। ब्राजील के फोर्टालेजा में एक ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो शंघाई चीन में हेडक्वार्टर है। अगर पद की बात करें तो वर्तमान में डिल्मा रूसेफ, जो दक्षिण अफ्रीका के न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव रंजन। दोनों इंपॉर्टेंट है, डिल्मा रूसेफ और राजीव रंजन। ठीक है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंध निदेशक। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है किनको? आकाश त्रिपाठी जी को। किनको? आकाश त्रिपाठी जी को। ठीक है, अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 सितंबर 2011 को। ठीक है ना, और मुख्यालय कहाँ? गुड़गांव हरियाणा में। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे है कि सुरवरम सुधाकर रेड्डी 83 वर्ष की आयु में निधन हो गए, वे कौन थे? ठीक है, सुरवरम रेड्डी। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक राजनेता थे। क्या थे? एक राजनेता थे। ठीक है ना, ये एक राजनेता थे। कौन थे? पहले तो समझिए। सुरवरम सुधाकर रेड्डी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं और 12वीं और 13वीं लोकसभा में तेलंगाना के नलगोंडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ये सांसद रह चुके हैं। ठीक है, क्या रह चुके हैं? सांसद रह चुके हैं। तो एक पॉलिटिशियन थे सुरवरम सुधाकर रेड्डी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित से किसने 134वां डुरंड कप 2025 का खिताब जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, डुरंड कप 2025 का खिताब। तो देखिए, डुरंड कप 2025 का खिताब जीतने वाले का नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, NE यूनाइटेड इसको बोला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले डुरंड कप के बारे में जान लीजिए। यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। उस समय भारत के विदेश सचिव जो थे सर हेनरी मार्टिन डुरंड द्वारा शिमला में किया गया था। और ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे पुराना डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, शुरुआत में भारतीय सेनाओं के लिए शुरुआत की गई और बाद में ये भारतीय क्लब और सशस्त्र बल टीम इसमें भाग लेने लगी। ठीक है, तो चलिए, 1888 में शुरुआत हुई थी। जीते कौन है इस बार? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। सबसे ज्यादा बार कौन जीता हुआ? मोहन बगान 17 बार। ठीक है, निम्नलिखित से कौन जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज बन गई है? ठीक है ना,
तो देखिए ये जीतने वाले का नाम क्या है, चिकिथा तानी प्रथी। नाम क्या है, चिकिथा तानी प्रथी, है ना। ये पहली भारतीय तीरंदाज है जो वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल आई है। और इसका आयोजन कनाडा में हुआ था। यूथ आर्चरी चैंपियनशिप अंडर 21 में 21 वर्ष के आयु तक का जो ग्रुप होता है उसमें, और महिला वर्ग में कौन सा पदक जीती है, स्वर्ण पदक जीती है, पहली भारतीय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया? ठीक है, देखिए खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया जल महोत्सव भी का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें प्रथम स्थान किसने लिया है, मध्य प्रदेश ने। किसने लिया है, मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान लिया है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश ने 10 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य मतलब 18 पदक साथ पहला स्थान था। उड़ीसा दूसरा और केरल तीसरा। इसका आयोजन डल झील में 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच हुआ था। ये 3 दिवसीय जल खेल महोत्सव था और 5 खेल प्रमुख था, जिसको कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेड और ड्रैगन बोट रेस, मतलब ये 5 खेल भारतीय खेल महोत्सव जल खेल महोत्सव में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, श्रीनगर में। याद रखिए कहाँ हुआ था, श्रीनगर में पहला जल खेल महोत्सव है, ठीक है। इकोनॉमिक संबंधित अर्थव्यवस्था से कि निम्न में से किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये लॉन्च करने वाले क्या देश का नाम है, क्या है, मलेशिया। मलेशिया ने पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। क्या नाम है, राइट बैंक, RYT, राइट बैंक इनको बोला जाता है। राइट बैंक लॉन्च किया, दुनिया का पहला संचालित बैंक है। यह YTL ग्रुप और सी लिमिटेड के द्वारा साथ में काम किया है, ठीक है ना। तो कौन सा देश, मलेशिया देश पहला एआई बैंक। किस प्रमुख टेक कंपनी ने 29 अगस्त 2025 को साइबर सुरक्षा फर्म नेट डिफेंडर का अधिग्रहण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो नेट डिफेंडर का जब भी अधिग्रहण करता है तो कितने प्रतिशत, कम से कम 51% हिस्सेदारी खरीदता है। और वो किसके द्वारा खरीदा गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आप याद देख सकते हैं 2022 में बीए बल के नाम से कंपनी की शुरुआत की गई और 24 में इसका नाम बदलकर नेट डिफेंडर रख दिया गया, ठीक है। और ये कौन सी कंपनी है, डेनिस कंपनी है, ठीक है ना। डेनिस कंपनी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, 115। इससे पहले 116 था, तो क्या है, 115। अब यहाँ देखिए 115 भारत का रैंक है, 24 में 116 था, 2023 में 126वां था। अगर शांतिपूर्ण की बात करें तो सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है आपका, आइसलैंड, फिर आयरलैंड, न्यूजीलैंड, भारत का 115। इसको 3 मापदंड रखा जाता है, सामाजिक सुरक्षा संरक्षण, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष सीमा और सैन्यीकरण। 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा 23 अलग अलग और छोटी सी बातें हैं जिस पर ध्यान दिया जाता है। और सबसे कम अशांति में रूस और यूक्रेन और सूडान, क्योंकि इस दोनों के बीच युद्ध चल रहा है इसलिए इनको सबसे कम शांति देश में रखा गया। पहला स्थान आइसलैंड, भारत का स्थान 115 है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के किस शहर में हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर एससीओ बैंक की घोषणा हुई थी, ठीक है ना। तो इसकी जो आयोजन किया गया था तियानजिन में। कहाँ आयोजन किया था, तियानजिन में आयोजन किया था, चाइना के तियानजिन में, ठीक है। अब जान लीजिए 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच थीम क्या है, संघाई भावना को कायम रखना है और एससीओ की प्रगति। अब जानते हैं इसके सदस्यों की संख्या कितना है, 10 सदस्यों की संख्या है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 2000 ईस्वी में। अगर बात करें पर्यवेक्षक तो अफगानिस्तान, मंगोलिया था। अगर इसके वर्तमान महासचिव की बात करें नूरलान येरमेकबायको, वो कजाकिस्तान के हैं। ये याद रखिएगा, नूरलान है महासचिव कौन है, नूरलान येरमेकबायको, कजाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो कहाँ हुआ था, तियानजिन में हुआ था। चीन के राष्ट्रपति ने एससीओ मीटिंग 2025 में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किस बैंक की स्थापना करने का आह्वान किया है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो यहाँ पर समिट हुआ था तियानजिन में चीन के, वहाँ पर एससीओ डेवलपमेंट बैंक, क्या नाम है, एससीओ डेवलप बैंक की शुरुआत करने की घोषणा की थी, ठीक है।
अब इसके बारे में जान लीजिए। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना को जल्द से जल्द शुरू करने का आह्वान किया, जिसमें उनका योगदान लगभग कितना रहेगा, $1.4 बिलियन। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक सहयोग और व्यापार सुगमता को बढ़ाना है। ठीक है, तो कौन सी बैंक का नाम लिया, एससीओ डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। निम्न में से किस शहर में वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटक सम्मेलन रोमांटिक का आयोजन किया गया है। ठीक है, देखिए ये वैश्विक स्तर पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया था, आयोजन किया गया था, और ये कहाँ था, उज्जैन में। कहाँ आयोजन किया गया था, उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन में। ठीक है, चलिए इसको महाकाल की नगरी बोलते हैं। निम्न में से किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, पाली एक एंशिएंट भाषा है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने पाली में ही अपना संवाद किए थे। ठीक है ना। तो यह आयोजन कहाँ किया गया था, श्रीलंका में। कहाँ आयोजन किया गया था, श्रीलंका में। श्रीलंका में अगस्त 2025 में आयोजन किया गया था। कहाँ, श्रीलंका के कैंडी में। ठीक है ना, कैंडी में आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के सहायक उच्चायोग पेराडेनिया विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, पेराडेनिया विश्वविद्यालय और भारतीय उच्च सहायक उच्चायोग के सहयोग से शुरुआत की गई थी। कहाँ पर, कैंडी और श्रीलंका में। निम्न से किसके द्वारा सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया नामक किताब लिखी है। ठीक है, तो ये लिखे गए हैं किसके द्वारा, संजय बारू। किसके द्वारा, संजय बारू। सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया। ठीक है ना, किसके द्वारा, संजय बारू के द्वारा लिखा गया किताब है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय लघु उद्योग। देखिए राष्ट्रीय लघु उद्योग मनाया जाता है कब, 30 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए, राष्ट्रीय लघु देश भर में कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को। ठीक है ना। इसका उद्देश्य लघु उद्योग द्वारा योगदान किए गए योगदान का जश्न मनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव किस राज्य से जुड़ा हुआ है, नुआखाई उत्सव। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो नुआखाई जो उत्सव है वो किस, उड़ीसा राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे, उड़ीसा राज्य से। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 सितंबर को नुआखाई फसल उत्सव नुआखाई मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में। ये एक वार्षिक फसल उत्सव है। ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आता है और ये मौसम के नई फसलों की कटाई का प्रतीक है। ठीक है, नुआखाई का मतलब होता है नया खाना। ठीक है, जब नया फसल आते हैं तो इसमें लोग अपने इष्ट देव व पूर्वजों को नबन्ना, जिसको हम मौसम की पहली कटी हुई चावल का फसल बोलते हैं, उसको अर्पित किया जाता है। त्योहार में महत्वपूर्ण हिस्सा जुहार भेंट एक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है और बड़े लोग अपने छोटे को आशीर्वाद देते हैं, जिसको नुआखाई जुहार बोलते हैं। ये सारा का सारा नुआखाई महोत्सव का एक अभिन्न पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका था 25 क्वेश्चन। तो इसको आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।